नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की वो प्रतिबद्धता है जिसमें ये दिखा दिया गया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते बल्कि समय आने पर कठोर कार्रवाई भी करते हैं। ये ऑपरेशन देश के वीर जवानों द्वारा देखा गया सपना था जो साकार हो गया है। श्रीनगर में आज अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आतंकियों ने पहलगाम में हत्याएं कर भारत के माथे पर वार किया। हमने उनकी छाती पर वार करके उसे घुटनों पर ला दिया है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने यहां श्रीनगर में सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात कर उनकी पीठ थपथपाई और उनसे एलओसी के हालात का ब्यौरा भी लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है। यह हमारा एक कमिटमेंट है, एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं। जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी। कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के हाथ फिर भी आप देखिए बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है और सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा के ही त्राल इलाके में हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले मंगलवार 13 मई को सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था और इस तरह से 48 घंटों में 6 आतंकवादियों का सफाया हो गया है। त्राल मुठभेड़ आज तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस और सेना ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में यहां जैश के 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। इन तीनों की पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई है जो तराल के रहने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वालों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये नया भारत है। हमारे सशस्त्र बल यहां आप देखिए आतंकियों को मिट्टी में मिला रहे हैं और वही यहां कहीं पर भी छिपे होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, उन्हें मार गिराया जाएगा। तरुण चुग ने विपक्षी दलों के द्वारा भी लगाए जा रही उन आरोपों पर खरी खोटी सुना दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार सेना का मनोबल गिरा रही है। तरुण चुग ने अपनी बातचीत सामने रखी। तरुण चुग से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब हैं। सर,
बहुत अहम चीज़ है, जम्मू कश्मीर को लेकर के आज कई आतंकवादियों को मार गिराया है सेना ने। ऐसा ही नक्सलियों को हमने देखा है। टारगेट किलिंग करने के बाद इस तरह की ये जो कार्रवाई सेना ने की, इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? जम्मू कश्मीर सहित भारत को बर्बाद करने की योजना लेकर जो आए हैं, जिन्होंने निहत्थे निर्दोषों पर सीधी गोलियां चलाकर जम्मू कश्मीर की संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं भारत की वीर सेना को, सुरक्षा एजेंसियों को, जो लगातार आतंक को भी खत्म कर रहे हैं, आतंकवादियों को भी खत्म कर रहे हैं, उनकी आयु को भी कम कर रहे हैं और उनके सरगनाओं को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, जो आतंक पर सहेगा नहीं, जवाब देगा। और आतंकी कहीं भी छुप जाए उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर, कांग्रेस और समूचा विपक्ष बार बार कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जिस तरह से बार बार कांग्रेस और ये विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की। ऐसा है कि लगातार देश की सेना के सेनापति, जनरल्स मीडिया के सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर का सच सामने रख रहे हैं और कांग्रेस के नेता अपनी वीर सेना के सेनापतियों पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सेना के ऑफिसर्स कह रहे हैं वो झूठ कह रहे? ये देश के अंदर आर्टिफिशियल भ्रम व आर्टिफिशियल भय जो कांग्रेस पार्टी पैदा कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के खलनायक को संसद में पहुंचाने के लिए दिल्ली से टिकट देते हैं, जिनके शासनकाल में खूंखार आतंकवादियों का प्रधानमंत्री के साथ रेड कारपेट स्वागत होता है, उसका फोटो शूट होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर जाने पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वीर सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। अब फिर यही प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहूंगा, अपने मालिकों को खुश करने के लिए महापरिक्रमा करिए, लेकिन देश की वीर सेना को अपमानित और उन्माद करे, उनका मनोबल ना तोड़े, ना तोड़े। तो दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान पूर्णम साहू वापस आ गए हैं। बहुत सुखद समाचार है। इसमें भारत की चमक व धमक स्पष्ट दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व बताता है कि पूनम साहू हो या अभिनंदन, पूनम साहू हो या अभिनंदन भारत के लिए अमूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य है। एक और आखिरी और अहम सवाल लूँगा सर, आज जम्मू कश्मीर की आवाम को आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई लगातार हो रही है, आवाम सुनना चाहती है कि दिल्ली से क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें जम्मू कश्मीर सहित भारत को बर्बाद करने की पटकथा लिखी। निश्चित रूप से आज पाकिस्तान को उसको करारा जवाब मिला है। जल्द ही सब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं और आगे भी जाकर चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और जम्मू कश्मीर वापस टेररिस्ट कैपिटल के बाने को तोड़कर टूरिज्म कैपिटल की ओर जो बड़ा था, वापस हम टूरिज्म कैपिटल बनेंगे। जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार से पाकिस्तानी गोलाबारी में जानमाल का नुकसान उठाने वाले परिवारों की हर संभव मदद करने का आह्वान किया। महबूबा मुफ्ती ने गोलाबारी में जाने गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और मृतकों के एक एक परिजन को सहारे के साथ साथ नौकरी देने की मांग कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने आज मेंढर में पाकिस्तानी गोलाबारी में एक परिजन को गंवाने वाले परिवार के साथ मुलाकात के दौरान सरकार से ये मांग रखी। उन्होंने ये भी कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि इसमें तबाही के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी सरकार से ये गुजारिश है, तो ये जंगी माहौल खत्म होना चाहिए, इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए।
और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है। एक एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं? तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की जरूरत है। जहां मकान डैमेज हो गए हैं वहां कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए, और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए, और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहां शहादत हुई है। अब मैं उसमें क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं? पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए। अब जंग से तो कोई फायदा नहीं है, इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतनी हमारी मकानों की बर्बादी होगी, प्रॉपर्टी, बेचारा लोग जिंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए। खून बहाया हमारा, क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहां पर स्टूडियोज में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? उनको मालूम होगा क्या चल। तो जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में हालात सामान्य होते ही आज कुछ इलाकों में स्थिति स्कूलों की यहाँ आप देखिए किस तरह से बदल गई, क्योंकि घंटियां स्कूल के अंदर बजने शुरू हो गई। जम्मू में भी आज कुछ स्कूल खुल गए, जहां पहले की तरह चहल पहल लौट आई है। स्कूल खुलने पर आज सुबह स्कूलों के स्टाफ और बच्चों ने पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए देश के वीर जवानों, आम नागरिकों को भावनी श्रद्धांजलि दी। स्कूली बच्चों और उनके टीचरों ने बताया कि युद्ध हमेशा तबाही लेकर आता है, लिहाजा ये कामना की गई है कि भविष्य में ऐसे हालात पैदा ना हो। स्कूल वापस रीओपन हो गए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं वॉर जो है वो हमेशा डिस्ट्रक्शन लेके आती है, इकोनॉमी की, बच्चों की लाइफ की, सभी लोगों की लाइफ की। ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता है, सोशल लाइफ खराब होती है, इकोनॉमी डाउन होती है, बच्चों की एजुकेशन पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमेशा डिस्ट्रक्शन ही लेके आती है वॉर। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे, इवन कोई भी नहीं चाहेगा वर्ल्ड में कि कभी भी कहीं पर किसी भी देश में वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो पैदा हो। और हर कोई यही प्रे करना चाहता है कि बस हमेशा पीस रहे, और कोई भी प्रॉब्लम है उसका हल वॉर से नहीं, पीस से, शांति से बैठ के बात करके ही सॉर्ट आउट किया जा सके। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और सबसे स्पेशल हम ट्रिब्यूट देते हैं अपने सोल्जर्स को, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स पे तैनात हैं, अपनी लाइफ की परवाह किए बिना अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए, अपने देश की सेफ्टी के लिए। तो शत शत नमन है उन शहीदों को जिन्होंने इस वॉर में अपनी जान को गंवाया है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल इतने दिनों के बाद खुले हैं। हमारी इतनी पढ़ाई स्लो चल रही थी कि हमें कुछ सिखाने वाला नहीं थी इन छुट्टियों में। और बहुत हमारा सल्यूट है उन सोल्जर्स के लिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। तो जिला सांबा के विजयपुर और परमंडल में भी आज से स्कूल खुल चुके हैं। 8 दिनों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में बेहद उत्साह देखा गया। स्कूल पहुंचे बच्चों ने आज प्रदर्शन के साथ साथ देखिए किस तरह से प्रार्थना की है, प्रदर्शन नहीं किया है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में उपजे तनाव की वजह से जो हालात बने हुए थे वो खत्म हो गया है, और अब आगे भी इसी तरह से हालात सामान्य रहने की कामना की गई। उन्होंने बताया कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, लिहाजा दोनों मुल्कों को अब शांति की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। थोड़ा सा जय हे
जैसे कि हम देख सकते हैं जो सिचुएशन चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उनमें से कई लोगों ने और स्टूडेंट्स ने भी बहुत सफ़र किया, क्योंकि कई बार जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगती में भी कई सारे इशू देखने को मिलते थे, और थोड़ी बहुत पढ़ाई ने भी हमारी जो है उसने सफ़र किया है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास होती थी कई बार नहीं भी लग पाती थी कुछ इशू के वजह से। और हम चाहते हैं, और आज स्कूल आके बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, इतने दिनों बाद हम स्कूल आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो है हम चाहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो ना हो और सब कुछ नॉर्मल रहे, ताकि जो सिचुएशन थी ऐसी वो दोबारा ना हो। अब हालात में काफ़ी फ़र्क आ गया, हम देख रहे हैं कई जगहों पे पहले हमले होते थे, अब वो भी बंद हो गए हैं, और जो नुकसान हुआ है वो भी थोड़ा बहुत हुआ है, पर हमें ज़्यादा नहीं हुआ है। विजयपुर में देखा जाए तो यहाँ पे इतना नुकसान नहीं हुआ। नहीं, अब हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल रेगुलर लगे, हमारी पढ़ाई ज़्यादा सफ़र नहीं करे, और जो ये सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो अब ठीक रहे, मतलब उनके बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। तो आपको पता है कि जो सीज़ फायर से पहले जो यहाँ पे इतने ड्रोन्स दिखे जा रहे थे, बॉर्डर पे लगातार फायरिंग चल रही थी, तो वो अब फ़िलहाल रुक चुकी है, और सांबा डिस्ट्रिक्ट में परमंडल जोन और विजयपुर जोन में स्कूल भी खुल चुके हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता बाकी जगह पे भी खुल जाएंगे। जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना, जो एक हफ्ते की हमारी स्कूल बंद रहे थे, उसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बट उसमें बच्चे ज्वाइन नहीं करते थे, नेटवर्क इशू आ जाते थे, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स थी, जिसके बाद हमारी स्टडीज़ ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत तो सफ़र कर रही थी। और हमारी क्लासेस बहुत बढ़िया, हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारी बोर्ड की क्लास है, हमें ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमें रेगुलर एजुकेशन की भी ज़रूरत है। तो अब हमारे स्कूल खुल चुके हैं, तो आज हमारा फर्स्ट डे है, मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारा स्कूल खुल गया है, और मैं चाहूँगी कि अब ये ऐसा ही चलता रहे। अब कोई लड़ाई वगैरह ना हो, और ना ही पाकिस्तान कोई वायलेशन करे जो सीज़ फायर की है। जिस हिसाब से हमारे हालात चल रहे थे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो बहुत ही मतलब डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई थी हमारे जम्मू में, क्योंकि ये बॉर्डर के पास वाली स्टेट है। देखो, जब हमारे स्कूल में छुट्टियां पड़ी थी ये वॉर की वजह से, तो पढ़ाई में बहुत इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि ना हमारे स्कूल लग रहे थे, और जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी उसमें भी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, क्योंकि नेटवर्क क्वालिटी की वजह से हमारे जो वीडियो क्लासेस नहीं लग रही थी, और उसमें पढ़ाई में डिफेक्ट पड़ा। आधे बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं होता, वो अटेंड भी नहीं कर पाते। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सीज़ फायर हुआ, हमारे स्कूल लग रहे हैं और हमारी पढ़ाई फिर से चालू हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी लड़ाई हो रही थी वो ना होए, हमारे जो हालात है वो सुधर गया, वो ऐसे ही रहे। सीज़ फायर की वजह से जो हमारे हालात थी। कठुआ जिले के 4 शिक्षा जोन में भी आज से स्कूलों में घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। करीब 8 दिनों के बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। हालांकि आज स्कूल खुलने पर हाजिरी बेहद कम देखी गई। कठुआ की चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने खुद स्कूलों के अंदर यहां पर दौरा किया है और बताया कि अभी एहतियातन कुछ स्कूल बंद रखे गए हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में खोल दिया जाएगा। उससे क्या होता था कि हमारे पे बर्डन बढ़ता जा रहा था, और सेम उसी पीरियड में 1917 में फेमाइन भी आया यहाँ पे, और उस और साइंस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी सिचुएशन जो टेंस बनी हुई थी हमारे स्कूलों की, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है ये बॉर्डर के साथ लगता है, तो हमने पहले 2-4 दिन पहले डेक्स साहब से मिल के बात करके ऊपर वाले जो 6 जोन थे उनके स्कूल्स खुलवाए थे कि ऊपर वाला एरिया थोड़ा सेफ़ है तो बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर कल शाम को हमारे डेक्स साहब से बात हुई इसके बारे में। तो अब हमने ये वाले 4 जोन जो हैं इधर वाले, जैसे लखनपुर हो गया, कठुआ हो गया, बनोटी हो गया, सलन हो गया, तो ये आज ही स्कूल खुले हैं। और प्रिकॉशनरी मेजर्स में हमने 2 जोन जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, मढ़ीन जोन और हीरानगर जोन, और साथ में हीरानगर में वो वाले स्कूल भी जो हमारे गगवाल जोन के आते थे वो बॉर्डर पे हैं, जैसे लोंडी स्कूल हो गया, शेरपुर स्कूल हो गया, वो वाले स्कूल जो हैं वो भी आज हमने फ़िलहाल बंद रखे हैं। ये प्रिकॉशंस इसलिए लिए गए हैं कि ये बॉर्डर पे हैं तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का मसला है, कोई मिसहैपनिंग या कुछ इस टाइप का ना हो। थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल होगी तो ये वाले भी हम खोल देंगे। तो इसलिए मैं खुद भी आज गया था फील्ड में इसी संदर्भ से कि हम बच्चों की अटेंडेंस क्या है स्कूलों में। आज तो पहला दिन था, आज थोड़े कम ही थे बच्चे, बट ये है कि ये मोस्ट प्रॉबेबली कल तक पूरा सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और बच्चे अच्छे तरीके से स्कूलों में आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, बच्चों को और उसके पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ऑलमोस्ट सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हम
एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इस पे बड़े सोच समझ के कदम हम उठा रहे हैं कि कहीं बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो ये हम लगातार इस बात पे नज़र रखे हुए हैं कि कोई बच्चों को कोई परेशानी, इसी परेशानी को देखते हुए हमने जो बॉर्डर के 2 जोन्स थे जो टच करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, हीरानगर और मरीन जोन, तो इसीलिए वो दोनों बंद रखे आज। कि पहले हम सिचुएशन को देखेंगे और 1-2 दिन देख लेते हैं, तो उसके बाद। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज पाकिस्तान, तुर्की और चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए इन तीनों मुल्कों के पुतले जला दिए हैं और बजरंग दल ने सरकार से पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की और चीन से भी हर किस्म का नाता तोड़ने की मांग कर दी। बजरंग दल के नेताओं ने आम लोगों से भी तुर्की और चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग करते हुए इन्हें यहां पर चोट पहुंचाने की जरूरत पर बल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ है, तुर्की के खिलाफ है और चाइना के खिलाफ है। जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध जो है वो चला, जिसके अंदर पाकिस्तान का समर्थन खुले तौर पर तुर्की ने किया, चाइना ने किया। तुर्की ने यहां तक कहा कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। आज हम भारत सरकार से भी अपील कर रहे हैं और समस्त देशवासियों से भी अपील कर रहे हैं कि तुर्की के सामान का पूर्ण रूप से देश के अंदर बहिष्कार होना चाहिए। तुर्की का जो सामान, मैं धन्यवाद करूंगा उन फ्रूट व्यापारियों का जिन्होंने मुंबई के अंदर तुर्की के सेब का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है, लेकिन उसके अलावा भी तुर्की का बहुत सारा सामान जो है वो भारत के अंदर आता है। उसमें चाहे कालीन हो, मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो मार्बल हो, इसका भी पूर्ण रूप से बहिष्कार जो है वो हमारे लोगों को करना है। जब तक देशवासी एकजुट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे और चाइना और तुर्की के सामान का बहिष्कार नहीं होगा, तब तक तुर्की की कमर नहीं टूटेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को इनके सामान का बहिष्कार करना है और खास तौर पर टूरिस्ट जो तुर्की के अंदर जाता है उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। यह अपील हम समस्त देशवासियों से कर रहे हैं। हम भारत सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि किसी प्रकार की भी मदद तुर्की, पाकिस्तान और चाइना के अंदर ना भेजी जाए। 2023 में जब तुर्की के अंदर भूकंप आया तो भारत ने सबसे पहले मिशन दोस्त के नाम पर जो है सबसे पहली राहत सामग्री जो है वो भेजने वाला भारत था, लेकिन उसके बावजूद तुर्की ने भारत की पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया और जिस समय लड़ाई हुई वो पाकिस्तान के ऊपर के साथ खुले तौर पर जो है वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। तो मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूं कि इन तीनों देशों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, चाहे वो टूरिस्ट उसमें हो, चाहे वो सामान के उसमें हो, तो पूर्ण रूप से बहिष्कार जो है वो करना चाहिए। और आज पाकिस्तान का हम जो पुतला दहन कर रहे हैं। तो जम्मू के बख्शीनगर इलाके में चोरों ने बीती रात एक दुकान को निशाना बनाया और वहां से माल उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। इसकी सूचना आज सुबह मिलने पर पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सूचित किया, जिसने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई की और मामला दर्ज कर लिया। दुकानदार के मुताबिक चोर इसकी दुकान से हजारों रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। जब सुबह हम उठे थे बाहर आए तो एक औरत आई, बोलती है मेरे को सामान दे दो अंदर से। दुकान मेरे मन में दुकान बंद है। मैं अंदर से गया तो उसको सामान देने लगा, जब देखा तो गल्ला उठा हुआ है, गल्ला बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। तो फिर मैंने आके देखा तो शटर इतना इतना ऊंचा उठा हुआ था। फिर उसके बाद देखा रॉड एक इधर पड़ी थी, एक ताला उधर पड़ा है, एक ताला इधर पड़ा। कैमरे जिसको पूछो उसका कैमरा लोकेशन नहीं दे रहा है इधर की, उसका कैमरा तो वो भी लोकेशन नहीं दे रहा है। इधर के कैमरे बोलते हैं खराब है हमारे। न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।